दादी जी, आपने मुझे इस लायक समझा, मैं तो धन्य हो गई। ये मेरे जीवन का सबसे कीमती गिफ्ट है। थैंक यू सो मच दादी जी। खुश रहे। और प्रभात की बींदनी, ये ले, थारो तो हो। यो खाली डिब्बो रख ले मारी निशानी समझ के। आज पुश्तैनी गहने हाथ लगे हैं। कल को पूरे के पूरे चौहान एम्पायर की चाबी मेरे हाथ में होगी। सब कुछ खो दोगे तुम सब। तैयारी शुरू कर दो इस घर की नेम प्लेट को बदलने की। वेलकम टू करिश्मा निवास। करिश्मा तो उस घर से... चंदा, मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूं, पर आज तुमसे ज्यादा मैं दुखी हूं। माजी सा ऐसा कैसे कर सकती है? ये चौहान परिवार के पुश्तैनी जेवर तुम्हारी अमानत है। इन पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा अधिकार है। माजी सा अपने ही हाथों उस शैतान करिश्मा के हाथों में ये कैसे दे सकती है? नहीं, मैं अभी जाके माजी सा से बात करता हूं। नहीं साहब, आप माजिसा को कुछ नहीं कहेंगे और हमें जेवर चाहिए भी नहीं। अगर माजिसा सारे जेवर सारिका को भी दे देती ना, तो भी हमें खुशी होती। कम से कम वो घर की बहू तो है। और हमें अफसोस तो ये है कि वो शैतान माजिसा को छलने में कामयाब हो गई और हम कुछ कर ही नहीं पाए। नहीं चंदा, तुम चिंता मत करो। सच ज्यादा देर तक छुप नहीं पाएगा। उस करिश्मा का असली चेहरा माजिसा के सामने बहुत जल्द आ जाएगा और एक बार ये सच सामने आ गया, उसके बाद उन्होंने अपने ही हाथों से जो भी कुछ दिया है ना उसे, वो सब वापस ले लेगी और वो तुम्हें दे देगी। सा हमें जेवर नहीं चाहिए। बस माजिसा उस शैतान करिश्मा के जाल से जल्दी मुक्त हो जाए। और हमारे लिए तो ये खाली संदूक ही हमारी सास का आशीर्वाद है। हम तो इस संदूक से ही बहुत खुश हैं। इसमें माजिसा का स्पर्श है, उनकी खुशबू है। हम सारी उम्र इसे अपने सबसे कीमती जेवर की तरह अपने दिल से लगा कर रखेंगे। तुम देखना चंदा, बहुत जल्द तुम्हें माजिसा के आशीर्वाद भी मिलेंगे। आ जाओ अवस्था। रिव्यू को ये कंगन आपको देने आई थी। हबीसा ने यो कंगन मारे को दी है, लेकिन इन पर पहला हक आपका है। वसु बेटा, भिखारी समझा है हमें। माजिसा ने तुम्हें जो कंगन पहनाए हैं, उनके बारे में सोचना भी हमारे लिए पाप है। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें अपना उत्तरन देने की?
अपने ये कंगन लो और जाओ यहाँ से। बीबी हुकुम, मैं तो बस आपको ये कंगन इसलिए। देखा आपने साहब, ये सब आप सबकी शह का नतीजा है। अपनी हदें भूलती जा रही है ये लड़की। भाषा को कम से कम खाली संदूक तो मिला अविनाश जी। मैं तो बिल्कुल खाली हाथ रह गई। अविनाश जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी गलती क्या है। मेरी गलती क्या है जिसके लिए दादी साहब मुझे इतनी बड़ी सजा दे रही है। पोते की बहू का तो सबसे ज्यादा लाड दुलार होता है, फिर मेरे साथ ऐसा सुलूक क्यों? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है दिव्या जी। दादी साहब ने तो दुनिया देख रखी है ना, उन्हें तो अच्छे बुरे इंसान की अच्छे से परख होनी चाहिए। फिर पता नहीं वो करिश्मा को क्यों नहीं पहचान पा रही। हम पहचान पाए थे क्या? नहीं, करिश्मा बहुत शातिर है। उसका दिमाग शैतानी रफ्तार से चलता है, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और उसका सिर्फ एक ही मकसद है, चौहान परिवार को बर्बाद करना। तो वो किसी को भी इजीली मैनिपुलेट कर सकती है, इसलिए हम दादी साहब को दोष नहीं दे सकते। और आप तो दिल जीतना चाहने हैं देवरानी साहब, थोड़ी कोशिश कीजिए। देखना दादी से जरूर मान जावेंगी, आप उनका दिल जरूर जीत लेवेंगी। और दिव्या मैडम, दादी साहब सूर्य काकू से नाराज है, आपसे ना। आप देखना, थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन दादी साहब मान जावेंगी। बस आप हिम्मत मत हारिएगा, कोशिश करते रहिएगा। तुम सच कह रही हो बसु? एकदम सच। तो फिर देखना, आज से बल्कि अभी से दादी साहब का दिल जीतने की मेरी कोशिश शुरू। अब मैं उनका दिल जीत के रहूंगी। अभी तो बस अपने गहने दिए हैं, बहुत जल्द चौहानों की किस्मत भी मेरे हवाले करेगी ये बुढ़िया। सब कुछ तो थारे को ही दे दिया उस बुढ़िया ने। मारे को तो बस यो सादे से झुमके दिए। करिश्मा, मारे को थोड़े से, मतलब 1-2 जेवर दे देना। काकी साहब, कहने तो मैं आपको दे भी दूं, पर अब जानती है ना कि वो बुढ़िया कितनी चालाक है। कभी भी पूछ सकती है कि मेरा बोरला कहाँ है, मेरा कान का कहाँ है। अगर उसे पता चल गया ना तो हमारा सारा खेल बिगड़ जाएगा। ये मूर्ख औरत अपने काम की है, इसे पटाकर रखना है तो कुछ ना कुछ देखकर इसका मुंह बंद रखना पड़ेगा। काकी साहब, आप उदास मत होइए, ये लीजिए मेरे हीरो का ब्रेसलेट, इसे अपना समझकर ही पहनिए। वैसे भी इस पूरे घर में एक आप ही हैं जो मेरी अपनी है, इतना तो मैं आपके लिए कर ही सकती हूँ।